बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक इंसान को उस वक़्त खाना चाहिए जब उसे भूख लगे और कम खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। एक इंसान को एक ताई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक इंसान को अपने मैदे के 3 हिस्से करने चाहिए। एक तिहाई हिस्सा खाने के लिए, एक तिहाई हिस्सा पानी के लिए और एक तिहाई हिस्सा सांस लेने के लिए। तो अगर कोई 3 रोटियाँ खाता है तो उसका एक तिहाई हिस्सा खाए तो वो 1 रोटी बनती है। कम खाना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। अच्छे खाने से मुराद ये है कि ताकतवर हो, इसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो, जैसे खजूरें हैं, और एक वक्त में 2 खाने साथ न मिलाए जाएँ। अगर रोटी खाइए तो उसके बाद दूध ना पिएँ। अल्लाह ताला हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। कम खाने का मेयार क्या है? इस्लाम में जो कम खाने का हुक्म है इसका क्या मतलब है? बाज़ लोगों के लिए 1 रोटी भी काफ़ी होती है खाने के लिए और बाज़ को 5 रोटियां भी कम पड़ जाती हैं। तो इसका क्या मेयार है? मोहम्मद साहिब नवाबशाह से। बहुत अच्छा सवाल है मोहम्मद साहिब। बाज़ लोगों को 5 की 20 रोटियां भी कम पड़ जाती हैं, उनके पेट और लालू खेत में कोई फ़र्क नहीं होता। उन्होंने ऑर्डर पे देगें बनवाई हुई होती हैं अपने पेट में, तो बहुत बड़े बड़े उनके मैदे के साइज़ होते हैं और खा खा के उन्होंने अपने आप को आदी बना दिया होता है। तो ऐसे गरीबों के लिए 20 रोटियां भी कम होती हैं। बहरहाल एक मेयार क्या है इसका? तो हर आदमी का अपना मेयार है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैदे के 3 हिस्से कर लो। जब खाना खाने लगो ना तो 3 हिस्से। हर आदमी को पता चलता है कि मेरा मैदा कब भरता है। आप एक दफ़ा बहुत ज़्यादा भूखे हों और फिर खा के देखें, 3 रोटियां 4 रोटियां, बहुत ज़्यादा 5 रोटियां खा लेंगे, आपका मैदा भर जाएगा। आपको एहसास होगा कि भाई बस। तो ये इसकी अलामत है कि इतने, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल 3 रोटियों में आपका मैदा फुल हो जाता है। फुल का ये मतलब नहीं है कि उगलना शुरू कर दें आप उसको, यानी जब इंसान सैर हो जाता है। तो आपने 3 रोटियां खा के देख लिया। मेरा ख्याल एक शरीफ आदमी का 3 रोटियों में पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है। 3 में भी नहीं भर रहा तो वो फिर थोड़ा सा मसला है उसके साथ। तो 3 रोटियां आपने भूख की हालत में खा ली, 3 पराठे खा लिए, फुल हो गए, तो इट मीन्स कि आप 1/3 खाना चाहिए आपको शरीयत की रोशनी में। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैदे के 3 हिस्से कर लो। 1 हिस्सा खाने के लिए, 1 हिस्सा आप पानी के लिए, और 1 हिस्सा आप सांस लेने के लिए रखें। इतना ना खाएं कि सांस लेने में टेंशन शुरू हो जाए। तो जिस आदमी का पेट 3 रोटियों से भरता है तो शरीयत के लिहाज से तरगीबी अमर है, ये कोई शरई हुक्म नहीं है। ये शरीयत में जो तरगीब दी गई है उसके लिहाज से उसको 1 रोटी खानी चाहिए। तो ये एक मेयार है। अब देख लें आप में कितना तप्पड़ है इस मेयार पर अमल करने में। तो ये हर आदमी का अलग। एक आदमी का 9 रोटियों में पेट भरता है तो वो 3 रोटियां खा लिया करे, ठीक है ना। एक आदमी का 18 रोटियों में पेट भरता है तो वो 6 रोटियां खा लिया करे। तो हर एक का मेयार दूसरे से मुख्तलिफ है। दूसरी बात यह है कि मेडिकल साइंस भी इस बात को मानती है कि जितना खाना हम खा रहे हैं ना, इतना हमारी सेहत के लिए ज़रूरी बहरहाल नहीं है। तो हम तो इजाफी फोड़ फाड़ रहे होते हैं। तभी आप देखें ना कितनी बीमारियां हैं माशरे में, कितनी बीमारियां खाने की वजह से फैली हुई हैं। तो इसको कम करें और अच्छा खाएं। हम जो आप बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप कह सकते हैं कि यार मैं 1/3 खा रहा हूँ लेकिन मुझे वीकनेस महसूस हो रही है, कमज़ोर हो रहा हूँ मैं। वजह उसकी ये कि आप खा तो 1/3 रहे हैं, खा क्या रहे हैं आप, ये भी तो देखा जाएगा ना। तो अच्छी खुराक खाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुराक में आम तौर पर खजूर हुआ करती थी। तो अब आप ज़रा खा के देखें, खजूर से आपका पेट भरता है 1 प्लेट खजूर से, तो आप 1/3 खा लें, खजूर से आपको एनर्जी मिलेगी, इंजीर से आपको एनर्जी मिलेगी, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स होते हैं, आप तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करती है। तो अगर आप खुराक अच्छी नहीं खा रहे तो फिर 1/3 से तो आप कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इस बारे में शरीयत की तालीमात को भी देखना चाहिए और मेडिकल साइंस को भी देखना चाहिए। किसी माहिर फिजिशियन से मशवरा भी लेना चाहिए कि भाई मेरी ये सेहत है, मेरा ये वेट है और उसके हिसाब से मुझे कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो अच्छी खुराक खाएंगे तो फिर 1/3 में गुजारा होगा आपका। अच्छी नहीं खाएंगे तो फिर तो मेरे भाई जायदादें भी खा जाएंगे, तो फिर भी कमज़ोर रहेंगे आप। तो इसलिए इसमें शरीयत ने तो एक उसूल और ज़ाब्ता बयान कर दिया, लेकिन इसमें अब किसी माहिर फिजिशियन से, डॉक्टर से भी मशवरा लेना चाहिए। ऐसा ना हो आपने 1/3 खाना शुरू कर दिया और खा वो खुराक रहे हैं जिससे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही,
تو 1/3 میں آپ ویکنیس شروع ہو جائے گی، آپ کو کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے آپ۔ پھر اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ کون اپنی انرجی کو یوٹیلائز زیادہ کرتا ہے۔ بعض لوگ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، جم جاتے ہیں، تو ان کا 1/3 بھی پھر بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ جم جاتے ہیں تو آپ کا 3 روٹیوں میں نہیں، پھر 9 روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے آپ کا، تو پھر آپ کے لیے 3 روٹیاں 1/3 ہوں گی، یعنی آٹومیٹیکلی آپ کی خوراک بڑھ جاتی ہے، آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے۔ تو زمانے کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، موسم کے لحاظ سے، ایکسرسائز کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، ان تمام چیزوں کے لحاظ سے جو حدیث میں 1/3 کھانے کا حکم ہے، یہ 1/3 کی مقدار بڑھتی رہتی ہے لوگوں کی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پھوڑا نہ کریں، بس مقصد یہ، جو پھوڑنا پھاڑنا چل رہا ہے نا ہمارے معاشرے میں، یہ بہت خطرناک ہے۔ دوسری ایک اور بات جب آپ نے پوچھی ہے تو میں بتا دوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی 2 چیزوں کو ملا کے نہیں کھاتے تھے، ایک ہی چیز کھاتے تھے۔ جیسے آپ کھجور کھا رہے ہیں تو صرف کھجور کھا رہے ہیں، ہمارے ہاں پتہ نہیں 20 چیزیں کے مرکب بنا کے کھائے جاتے ہیں، اس سے بھی ہاضمہ انسان کا خراب ہوتا ہے۔ پہلے لوگ روٹی کھاتے ہیں، پھر چاول کھاتے ہیں، پھر کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں۔